को वोटिंग का दिन है। हमने अपनी तरफ से बहुत प्रचार तो किया है, लेकिन सब लोगों के साथ पहुंच नहीं पाए हैं। अब कुछ समय हम लोगों का काफ़ी वैसे व्यस्त रहा, और ख़ासकर जो 21 तारीख के बाद जो हम लोग 21 तारीख और 22 तारीख को हम लोग प्रचार प्रसार करना था, उसमें हम घर घर पहुँच नहीं पाए हैं। फिर भी हमने कोशिश करी है सब जगह पहुँच जाएँ। आप क्या कहते हो? नहीं, बात यह है कि जिस दिन से आपने नामांकन किया उसके बाद से कल 21 तारीख तक 3 बैठकें हो गई चुनावी, ये व्यय प्रेक्षक जो है। अब दीप भाई का नेचर जो है बिल्कुल ये नीट एंड क्लीन है, ईमानदार है। अब वहाँ जिस ढंग से इनको चुनाव व्यय ब्यौरा प्रस्तुत करने में जिस ढंग से इनके साथ जद्दोजहद हुई, उससे बहुत टेंशन में आए, फिजिकली और मेंटली भी काफ़ी परेशान रहे। अब कल चुनाव प्रचार का लास्ट दिन था, कल दिन भर देर 7-8 बजे तक ये वहीं से अपने व्यय ब्यौरे को प्रस्तुत करने में, उसी वजह से फेडअप भी हो गई। आज इनका तबियत भी खराब हो गई, पूरा लोगों तक पहुँच नहीं पाए। तो हम तो चाहते हैं कि अब जो भी रहा चुनाव प्रचार प्रसार, आपने अपनी पूरी ईमानदारी से लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचा दी है। जो भी आपके इशू थे, भ्रष्टाचार मुक्त हो, नशा मुक्त हो, ये जो भी इशूज हैं उनको पब्लिक समझ रही है, चर्चा कर रही है लोगों के बीच में। लेकिन अब हम चाहते हैं कि यही कहा जाता है कि अब अपने जो भी तुम्हारे हमारे जो रिलेटिव हैं या जो हमारे समर्थक हैं, उनके जरिए ही हम आज, क्योंकि कल वोटिंग होनी है, आज सबके माध्यम से हम वोट और सपोर्ट के लिए अपील कर सकते हैं। यही देखिए, मुख्य मुद्दा ही वही था कि भ्रष्टाचार हमारा, इनका दीपचंद पांडे जी का मुख्य मुद्दा था, भ्रष्टाचार, नशा मुक्ति वगैरह। तो अब इन्होंने इनके तो बिल्कुल इन्होंने रूबरू देख लिया कि भ्रष्टाचार तो प्रशासन में ही भ्रष्टाचार है। तो अक्सर तो होना ही है। तो हम लोगों को ऐसा नहीं है कि चलो ये वोट है, आज है कल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हमने इसके लिए लड़ाई जारी रखनी है, हम इनके साथ हैं। पन्नू भाई भी काफी बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम सभी ने मिलकर प्रयास करा है एक परिवर्तन लाने का, और उस प्रयास में हम जारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और दीपचंद पांडे जी जैसा ईमानदार व्यक्ति हमें मिला है। बस हमारी ये सोच थी कि हम परिवर्तन लाएं। बस अब देखना है कि जनता हमारा कितना साथ देती है। हमने अपनी प्रतिज्ञा लगा दी, जनता का देखना है कि जनता कितना साथ देती है हमारी, की जनता को क्या चाहिए। बस यही है, मेरे को आशा है उनसे कि हर हालत में जनता हमारे साथ खड़ी है, जहाँ जहाँ भी हम गए हैं। या मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मुझे ये मेरा फर्स्ट मतलब हमारे परिवार से शायद हमने पहली बार ये मेयर इलेक्शन में कोई खड़ा हुआ है। बड़ा मतलब गर्व भी महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरे 2-3 जो बेसिक मुद्दे थे, जो ढांचा था, हमारा फाउंडेशन था कि हमको नशा मुक्ति और भ्रष्टाचार के खिलाफ मेन था। तो इस दौरान में एक पैसा हमने गलत जगह नहीं खर्च किया, स्पेसिफिकली मदिरापान पे। दूसरा होता है कि भ्रष्टाचार, जब मैंने देखा, मेरा है फिनेंस बैकग्राउंड, MBA फाइनेंस एंड मार्केटिंग में बहुत अच्छा हूँ व्हेन इट कम्स टू कैलकुलेशंस, मैथ। बट जब 11 तारीख, 16 तारीख और 21 तारीख मैं जाता था, फर्स्ट डे जब मैं गया था तो मैं सोचा 5 मिनट में जाकर करके आ जाऊँगा। बट फर्स्ट डे भी 11th को सवेरे से शाम हुई, 16th को भी सेम हुआ, 21st को तो हॉरिबल था, क्योंकि मैं सोच रहा था ये सॉल्व हो जाएगा, बट ये इतना यहाँ तक हो गया था कि आई वॉज सपोज टू सबमिट ये बिल जो 7,500 के हिसाब से मुझे भरने के लिए बोला गया, वो पॉसिबल नहीं था। और मेरे 11th 16th तो मेरे बहुत हॉरिबल गए थे, रात में नींद भी नहीं आई थी मुझे। तो मुझे ये लगा कि भले ये लोग मेरा नामांकन निकाल दें, कैंसिल कर दें, मुझे कुछ भी हो जाए, फाइनली मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं नहीं दूंगा, तो मैं खाली ओरिजिनल बिल ही दूंगा जो मैंने खर्च किया है। तो किसी तरह मेरे 3 दिन तो वैसे ही गए। मैं काफ़ी लोगों तक कवर करना चाह रहा था, बहुत एनर्जी ज़ील के साथ हम लोग पूरी टीम मतलब जहाँ जहाँ जा सकते थे जा रहे थे। 3 दिन मैं ये सब समझ में आया कि सिस्टम में जाने के लिए पहले ही सिस्टम में इतना मतलब भ्रष्टाचार ही बोल सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ बाकी तो जो काम कर रहे थे वहाँ पे सही बोल रहे थे, क्योंकि अगर वो कुछ करते तो उनके नौकरी का सवाल था। तो मैं किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता, मेरे कारण किसी का वो। तो ये मेरा सभी से मतलब थोड़ा अपसेट भी हुआ मैं ये चीज़ को लेकर, क्योंकि सिस्टम में ही बेसिकली भ्रष्टाचार है। तो मैं सभी से आग्रह करता हूँ, और आप सभी का धन्यवाद। मुझे मेरा अपील देखकर काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली।
तो मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे बंदे को आगे बढ़ाना चाहेंगे जो कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ मतलब नीट एंड क्लीन हो। ये जब तक हम लोग घुसेंगे नहीं इसमें तब तक ये होने वाला है भी नहीं। तो कल वोटिंग डे है 23 और हर वोट इम्पॉर्टेंट है। मैं तो यूथ जनरली इसको इग्नोर कर रहा है, तो मैं यूथ से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन है कल। तो आप लोग घर घर से निकल के अपना समय देकर वोटिंग करिए और वोटिंग उसको करिए जो कि आपको लगता है कि ये सिस्टम में जाकर वाकई में काम कर सकता है। मैं काफ़ी घर तक नहीं पहुंच पाया, उसको प्लीज़ बुरा मत मानिए क्योंकि हमारे पास बहुत छोटी टीम थी और रिसोर्सेज कम थे। तो इस मेरे को एक मैं गर्व में ये मुझे एक चीज़ में गर्व महसूस होता है कि मैंने गलत काम नहीं किया। बस मैं यही बोल सकता हूँ। भावुक हो गया वो शायद। नहीं तो ठीक है, उसमें हमारा अपना ही कहना है। हम तो जो तुमने जो स्टेप लिया कि आपने कहा कि मैंने जो एक्चुअल व्यय किया है मैं उसी को दिखाऊंगा और ये उससे एक्सेस नहीं दिखाऊंगा, तो ये मैं समझता हूँ पूरे उत्तराखंड में स्थानीय निकाय के चुनाव के दरमियान मैं समझता हूँ जो भी चुनावी व्यय प्रेक्षक की टीम जहाँ जहाँ उन्होंने व्यय का ब्यौरा लिया, मैं समझता हूँ हर कैंडिडेट से उन्होंने यही बात कही होगी कि जो निर्धारित दरें हैं उसके अनुरूप आप व्यय दिखाएं, और सबने उन्हीं के अनुसार अपने व्यय ब्यौरा प्रस्तुत किया। लेकिन सबसे पहले मैं समझता हूँ पूरे उत्तराखंड के इस स्थानीय निकाय चुनाव में सबसे पहला नाम दीपचंद पांडे का होगा, जिसने कहा कि मैंने जो एक्चुअल व्यय किया है मैं उसी को करूँगा। और ये इस बात पर हम ये तो हमें स्टैंड दिया है, ये सराहनीय है और सराहनीय है और क्योंकि और यहीं से आपका एम ये पूरा हो गया, पूरा मैसेज दिया है। जनता आपको वोट दे न दे वो अलग चीज है, लेकिन आपने अपना जो एम भ्रष्टाचार के खिलाफ, नशा मुक्ति के खिलाफ जो आपने एम किया था उसमें आप कायम रहे, ये आपकी जीत है। आगे हम सब लोग जो प्रचार में सबसे बढ़िया बात मुझे लगी कि जनता ने हर जगह में समर्थन दिया, जनता का पूरा प्यार मिला, हर जगह प्यार मिला। हर लोग चाहते हैं कि एक ईमानदार व्यक्ति आए आगे। बराबर और इसको हम आगे जारी धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, बहुत कुछ नहीं, जनता का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ बहुत। हाँ, सभी को ये जो सभी कर रहे हैं बट ये दिल से जा रहा है आप सभी को, दिल की बात है बस। दिल और मन से लगा, मतलब दिमाग से हमको ये बार वोटिंग करना है और आगे तो जो होगा देखा जाएगा। ये काम जारी रहेगा, ये नहीं कि ये खत्म हो गया कल, ये तो स्टार्टिंग स्टेज है। सभी को थैंक यू।